गोपियां गोविंद की स्मृति में गीत गुनगुनाती हैं, संस्कृत का गीत कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदिवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदगमनम प्राविशद गीत कीर्ति। श्याम सुंदर जब आते हैं तो गोपियां वेणु गीत गाती हैं। वेणु गीत क्यों गाती हैं? क्योंकि जब गोविंद गैया चराने के लिए चले जाते हैं तो गोपियां गोविंद को याद करके रोती हैं, तो भगवान श्याम सुंदर वहां से बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजा करके उनके हृदय में बैठ करके उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं। बांसुरी उनके दिल में प्रविष्ट होकर के उन्हें सांत्वना देती है। तो ऐसी बांसुरी के संदर्भ में उन्होंने बड़ा सुंदर गीत गाया कि भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकार। वर्य मानी होता है मोर और आपीड़ मानी पंख। जिन्होंने मोर के पंख को धारण किया हुआ है, और ये मोर का पंख केवल गोविंद के पास होता है। वैसे कल मैंने बताया था कि भगवान राम ने इसको पुष्प वाटिका में धारण किया है। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। तो ये मोर पंख का मतलब ये है कि मोर एक अकेला संसार में प्राणी होता है जिसकी संतान परंपरा चलती है, फिर भी शारीरिक संसर्ग ना करने पर भी उसकी परंपरा चलती है। ऐसे गोविंद ने मोर का पंख धारण किया हुआ है। नटवर वपु, और नटवर का श्रेष्ठ वर नटेशु वरा इति नटवरा। नट वो होता है जो नचाता है। नट मरकट एव सबहि नचावत राम खगेश वेद असगावत। तो गोविंद से बढ़कर के कोई नटवर है ही नहीं। और ये इस मंत्र में गायत्री का शब्द है, ये वरेण्यम, वो वर शब्द है इसमें। नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर के फूल उन्होंने धारण किए। बिभ्रद वासा कनक कवचम वैजयंतीम चमालाम। किसी ने कहा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि ये गोविंद बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? कहा कि त्रेता में भगवान राम को प्राप्त करने के लिए मिथिलेश नंदिनी सीता जी ने गौरा का पूजन किया था। द्वापर में श्री राधा जी को प्राप्त करने के लिए गोविंद भगवान शंकर जी की उपासना कर रहे हैं। ये तो बांसुरी बजा रहे हैं, इसमें शंकर जी की उपासना कहाँ है? कहा तुम नहीं जानती हो ये बांसुरी है क्या। बांसुरी क्या है? रुद्र यामलक उपनिषद में लिखा हुआ है वंशस्तु भगवान रुद्र। बांस भगवान रुद्र का प्रतीक है, और ये बांस की ही बांसुरी होती है। हरे रंग की बांसुरी श्याम हर्ष दुति हुई। तो ये बांसुरी नहीं है, भगवान शंकर जी ही बांसुरी के रूप में अवतरित होकर के आए हुए। और गोविंद श्री राधा रानी जी को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी की उपासना कर रहे हैं। हमारे अर्चक आचार्यगण जब पूजन कराते हैं तो आश्रम समर्पयामी के लिए एक मंत्र बोलते हैं, वेद मंत्र। और उस मंत्र को बोलने के बाद में एक पुष्प रखते हैं कि आप इस पुष्प पर विराजमान हो जाओ। पुष्प का मतलब ये बड़ा सुकोमल है, और आपको सुकोमल और क्या चीज दूं, तो फूल से ज्यादा कुछ कोमल होता नहीं। आइए आप इन पर विराजिए। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि हे आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ, आपको आसन के लिए हम क्या समर्पित करें? तो कहते हैं कि भगवान के अधरोष्टों से ज्यादा सुकोमल कुछ नहीं है, फूलों से भी ज्यादा सुकोमल है। इसलिए भगवान शंकर जी को अपने अधरों पर पधराते हैं कि आइए आप अधरों पर विराजमान हो जाइए।
वराह पीडम, मोर का पंख। किसी देवता को जब हम विराजमान कराते हैं तो उसके ऊपर छत्र लगाते हैं। तो गोविंद कहते हैं कि आपके ऊपर मैं छत्र लगाता हूं, वराह पीडम। तो कहते हैं मोर का पंख, हे बाबा विश्वनाथ जी, ये आपके ऊपर हमने छत्र लगा दिया। मोर का पंख धारण किया ना, ये आपको छत्र लगा दिया। करना यो हो करने का। आपने देखा होगा ग्रंथ साहिब को विराजमान कराते हैं तो चमर डुलाई जाती है। हमारे यहाँ भी पूजा होती तो बाद में चमर पुजारी डुलाते हैं। तो हमारे गोविंद जब शंकर जी की आराधना करते हैं तो मोर का मुकुट ये छत्र लगाया हुआ है, और दोनों कानों में जो कुंडल हिलते हुए उनके जो कुंडल हैं वो चमकते हैं, उनसे किरणें निकलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उन्हें शंकर जी के लिए दोनों तरफ से वो चमर डुला रहे हैं। और इतना ही नहीं करते, बाद में वो आरती भी उतारते हैं। आरती कैसे उतारते हैं? कहते हैं नासिका के अग्रभाग पर जो एक मोती लटक रहा है, गोविंद की एक मणि लटक रहा है लाल रंग का, पद्म पराग अरुणजिम शोभे, आरती शंकर जी की। और उससे वो जब वो बांसुरी बजाते हैं तो आगे नथनों में लटकता है, उससे किरणें फूटती हैं, बांसुरी से टकराती हैं, राधा जी के रंग को चमका देती हैं। लाल रंग जब श्याम रंग पर पड़ता है तो गौर वर्ण बन जाता है। और इस प्रकार से मानो कि वो शंकर जी की आरती उतारते हैं। और आरती नहीं उतारते, वो चरण भी दबाते हैं। ये तो आप सुन लिया। चरण कैसे दबाते हैं? कहते हैं जब बांसुरी के छिद्रों पर जब अपनी अंगुली दलों को रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि अपनी सुकुमार अंगुली दलों से बाबा विश्वनाथ जी के चरणों को दबा रहे हैं दोनों हाथों से। फिर प्रार्थना करते हैं। बांसुरी जब बजती है तो उसमें कुहिक निकलती है, एक आवाज निकलती है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वो राधा जी को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर जी से कि वृषभानुजाम चमावनी। हे बाबा विश्वनाथ जी, आप वृषभानुजा श्री रासरासेश्वरी राधा रानी जी को आप मेरी बना दो, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सरसे किशोरी बयसे किशोरी रति रस कीजे कृपा की को सिरागे, कीजे कृपा की को। सरस किशोरी बयस किशोरी रति रस साधन हीन दीन मेरा
सुधारे दो। श्री राधे कीजे कृपा की गो। श्री राधे कीजे कृपा की गो। भलो बुरो ने सोहु तिहारो, तुम बिन को ना हितु हम। भलो बुरो ने सोहु तिहार, तुम बिन को ना हितु हमारो। भलो बुरो जे सोहु तिहारो, तुम बिन को ना भलो बुरो जे सोहु तिहारो, तुम बिन को ना हितु हमारो। भानु दुलारी भानु दुलारी सुध लो हमारी। पति तने श्री राधे ओम पति तन तेरे मोर। श्री राधे
ये ब्रजांगनाओं की जो वेणु गीत है, इस वेणु गीत में भी बहुत भक्ति का रंग है। कहा वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लता पताका है, वो भी बड़े बड़े साधु संत हैं श्रीमद वृंदावन धाम के।